राम राम भाई लोग, स्वागत है आपका एक और बवाल वीडियो में। तारीख थी 18 जनवरी 2026 और जगह थी अपना इंदौर का होलकर स्टेडियम। माहौल एकदम टाइट था क्योंकि सीरीज 1-1 से बराबर थी। मतलब जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो खैर छोड़ो। टॉस का सिक्का उछला और गिरा मेहमानों के पक्ष में। न्यूजीलैंड वालों ने सोचा भैया इंदौर के पिच है, यहाँ तो रन ऐसे बरसते हैं जैसे शादी में फूफा जी की डिमांड, तो उन्होंने पहले बैटिंग चुन ली। अब पब्लिक को लगा कि आज अर्शदीप और हर्षित राणा कीवियों का आमलेट बना देंगे और शुरुआत में हुआ भी वही। पहले ही ओवर में अर्शदीप ने हेनरी निकोल्स को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जाओ बेटा वड़ा पाव खा के आओ। उधर डेवॉन कॉनवे भी हर्षित राणा की गेंद पर रोहित भाई को कैच थमा बैठे। 5 रन पे 2 विकेट। ऐसा लगा जैसे न्यूजीलैंड वाले बैटिंग करने नहीं संडे की छुट्टी मनाने आए हैं। पब्लिक चिल्ला रही थी अरे ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। लेकिन भैया क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और हमारी किस्मत जलेबी की तरह सीधी। 58 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद आए डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स। इन दोनों ने कसम खा ली थी कि आज भारतीय गेंदबाजों को नानी याद दिलाकर ही रहेंगे। जहां हम सोच रहे थे कि 150 पे ऑल आउट कर देंगे, वहां इन दोनों ने खूंटा गाड़ दिया। मिचेल भाई तो ऐसे खेल रहे थे जैसे घर के आंगन में टेनिस बॉल से खेल रहे हो, और वो फिलिप्स उफ, उसने तो बैट को झाड़ू समझ लिया था। जिधर गेंद आए उधर ही सफाई शुरू। दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 219 रन जोड़ दिए। भाई साहब 219 रन। हमारे गेंदबाज पसीना पहुंच रहे थे और ये दोनों बाउंड्री पे बाउंड्री कूट रहे थे। मिचेल ने ठोक दिए 137 रन और फिलिप्स ने भी 106 रन की पारी खेल डाली। ऐसा लग रहा था कि इंदौर में कीवियों की दावत चल रही है और हम बस प्लेट उठा रहे हैं। जैसे तैसे करके 42वें ओवर में फिलिप्स आउट हुए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्कोरबोर्ड रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा था। जाते जाते माइकल ब्रेसवेल ने भी सोचा मैं क्यों पीछे रहूं। उसने आते ही 18 गेंदों में 28 रन कूट दिए और 3 छक्के ऐसे मारे कि गेंद स्टेडियम के बाहर पोहा जलेबी की दुकान पे जा गिरी। 50 ओवर खत्म हुए तो स्कोरबोर्ड पे टंगे थे 337 रन। 338 का टारगेट देख के भारतीय फैंस के चेहरे ऐसे उतर गए जैसे बिना चीनी की चाय पी ली हो। होलकर स्टेडियम जो अपनी छोटी बाउंड्री के लिए मशहूर है, आज भारतीय गेंदबाजों के लिए किसी काल कोठरी से कम नहीं लग रहा था। अर्शदीप और हर्षित राणा ने 3-3 विकेट तो लिए, लेकिन रन भी ऐसे लुटाए जैसे भंडारे में पुड़ियां बट रही हो। कुल मिला के न्यूजीलैंड ने हमारे सामने हिमालय खड़ा कर दिया था। अब बारी थी चेस की। पब्लिक को उम्मीद थी कि हिटमैन रोहित शर्मा और शुभमन गिल का बल्ला बोलेगा, लेकिन यहाँ तो बल्ला खामोश और गिल्लियां बोल पड़ी। रोहित भाई 11 रन बनाकर ऐसे आउट हुए जैसे किसी ने जल्दी बुला लिया हो। शुभमन गिल भी 23 रन बनाकर चलते बने और फिर आए अपने अय्यर भाई, जो शॉर्ट बॉल के चक्कर में 3 रन पे ही निपट गए। केएल राहुल तो आए और गए सिर्फ 1 रन। 12 ओवर में 71 रन पे 4 विकेट। ईवी फोड़ने का मन कर रहा था कसम से। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की गेंदबाजों को दीपावली बोनस देने का फैसला कर लिया है। वो तो भला हो उस एक आदमी का जो एक तरफ चट्टान की तरह खड़ा था। जी हाँ, किंग कोहली। बाकी सब तो तू चल मैं आया वाली रेस लगा रहे थे। जब सब उम्मीदें डूब रही थी, सब युवा नीतीश कुमार रेड्डी ने कोहली का साथ दिया। दोनों ने मिलकर पारी को ऐसे संभाला जैसे गिरती हुई दीवार को सहारा दिया जाता है। नीतीश ने भी डरने के बजाय बल्ला घुमाना शुरू किया और शानदार 53 रन बनाए। लेकिन असली महफिल तो विराट कोहली लूट रहे थे। भाई साहब क्या क्लास, क्या कवर ड्राइव। लग रहा था कि वो अकेले ही न्यूजीलैंड से बदला लेने के मूड में है। कोहली ने अपना 50 पूरा किया और फिर गियर बदला। इंदौर के लोग जो निराश होकर घर जाने की सोच रहे थे, वापस अपनी सीटों पे चिपक गए। कोहली मार रहे थे और कीवी गेंदबाज अपना सिर खुजला रहे थे। एक समय लगा कि शायद चमत्कार हो जाए, लेकिन नीतीश के आउट होने के बाद आया ट्विस्ट। हर्षित राणा जो बॉलर है, उसने आकर ऐसे छक्के मारे कि सब हक्के बक्के रह गए। उसने सिर्फ 43 गेंदों में 52 रन ठोक दिए। इधर कोहली ने अपना 54वां वनडे शतक पूरा किया, 85वां इंटरनेशनल शतक। स्टेडियम में कोहली के नारे गूंजने लगे। राणा और कोहली की पार्टनरशिप ने मैच में जान फूंक दी। न्यूजीलैंड के कप्तान के पसीने छूट रहे थे। जो मैच एक तरफा लग रहा था, वो अब रोमांचक मोड पे आ गया था। हर बॉल पे धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी। कोहली 124 रन पे खेल रहे थे और लग रहा था कि आज वो अकेले ही नैया पार लगा देंगे। फैंस ने अपनी उंगलियां क्रॉस कर ली थी और हनुमान चालीसा शुरू हो गया था। लेकिन दोस्तों, कहानी में विलेन की एंट्री तो होनी ही थी। 46वें ओवर में एक ऐसी मनहूस घड़ी आई जब कोहली का बल्ला घूमा, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर जाने के बजाय सीधे डैरिल मिचेल के हाथों में जा गिरी। 124 रन की जांबाज पारी का अंत। पूरा स्टेडियम ऐसे शांत हो गया जैसे सांप सूंघ गया हो। कोहली के आउट होते ही बची कुची उम्मीदें भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। हर्षित राणा भी कोशिश करते करते आउट हो गए। कुछ हल्ले बल्लेबाजों से तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी। कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह ने थोड़ी देर टिकने की कोशिश की, लेकिन 338 का पहाड़ बहुत ऊंचा था। अंत में पूरी टीम 296 रन पर सिमट गई। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो भैया नतीजा ये रहा कि न्यूजीलैंड 41 रन से जीत गया और सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। न्यूजीलैंड ने भारत में आकर पहली बार वनडे सीरीज जीती है। 37 साल का रिकॉर्ड टूट गया। हमारे लिए ये हार हजम करना मुश्किल था, खासकर कोहली की इतनी धांसू पारी के बाद। पर क्या करें, क्रिकेट है, कभी खुशी कभी गम। मिचेल और फिलिप्स ने जो धुलाई की वो लंबे समय तक याद रहेगी। खैर, आप लोग दिल छोटा मत करो, अगला मैच फिर आएगा और हम फिर जीतेंगे। तब तक के लिए अगर स्क्रिप्ट में मजा आया हो तो लाइक वाला बटन दबा के तोड़ दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।